अस्सलामुअलैकुम। दिल की बात कमालियंस के साथ की थर्ड एपिसोड में आप सबका खुश आमदीद। आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, लेकिन मुझे इसलिए करवाना पड़ा है क्योंकि मेरे स्क्रिप्ट ने लिखा हुआ है। सो आज की गेस्ट का ये मैं कहूँगा कि शी इज़ वन ऑफ वेरी ओल्डेस्ट एंड वन ऑफ माई वेरी फेवरेट कमालियंस। और बाज़ औक़ात कुछ कमालियंस को बहुत तंग करती हैं और वो गिला करते हैं कि बोलती बहुत है। इनका जो वॉइस मैसेज है वो 2x पे नहीं सुना जा सकता। और इन्होंने एक बार मेरे से गिला किया था कि आई एम नॉट अ गुड लिसनर। तो मुझे लगता है आज वो मौका है कि मैं उस चीज़ को प्रूव करूं इनको 30 मिनट स्ट्रेट सुन के। सो प्लीज वेलकम द फाउंडर ऑफ अली स्किल सेंटर, फिजा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फिजा, कैसे लगा इंट्रो आपको? ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा मुझे कि पक्की बात है। आपने अच्छे तरीके से इंट्रो करवाया है। सबसे पहले तो फिजा, आप अपना तारुफ करवाएं, हमारी ऑडियंस को बताएं कि आप कौन हैं, क्या हैं, कहाँ से हैं, किस इलाके से ताल्लुक़ रखती हैं और आपके नाम के एंड पे जी क्यों आता है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फिजा जी है। अब आप ये सोचेंगे कि फिजा जी क्या नाम है, तो मेरे दादाबू ने मेरा नाम इस वजह से रखा था कि सब लोग मुझे रिस्पेक्ट दें। ओके। और मेरा ऑफिशियली नेम फिजा जी है। इसके अलावा मैं लाहौर से ही ताल्लुक़ रखती हूँ, अंदरून से ही मेरा ताल्लुक़ है। मैंने इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग की है यूईटी लाहौर से। उसके बाद मल्टीपल जॉब्स वगैरह, लेकिन कार कमाल के साथ मैं तकरीबन 6 साल से हूँ, 5.5 साल 6 साल से हूँ। और ये बहुत अच्छी एक मेरी जर्नी रही है, मल्टीपल जगहों पे सर्व किया है विद इन कार कमाल भी। ओके, परफेक्ट। सो फिजा, आप कितने बहन भाई हैं? सबसे छोटी हैं आप, जितनी जिद करती हैं बाजू का मुझे लगता है सबसे छोटी हैं आप। मैं सबसे बड़ी हूँ, इसी से डोमिनेंट हूँ। अंकल के बड़े जो सारे वो तो बेचारे इतनी कुट्टे खाते हैं घर वालों से, तो वो तो इतने जिद्दी नहीं होते। सबसे बड़ी हूँ, फिर मेरे बाद भाई है, फिर बहन, फिर भाई। माय सिंपैथीज विद योर सिबलिंग्स। ओके, सो अच्छा फिजा, फर्स्ट क्वेश्चन टू यू। 5 करोड़ के लिए 5 करोड़ के प्रश्न हाजिर किया जाए। बचपन आपका कैसा था और आपका सोशल वर्क एक्सपीरियंस कोई रहा हो बचपन में कोई भी? अच्छा, बचपन मेरा उसमें भी मल्टीपल थे पार्ट्स। पहले ये था कि सिर्फ अपने घर में, मैं वो बच्ची नहीं थी जो बाहर निकल के खेलती होती थी, या फिर बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट प्रो मैक्स, लाइक इंट्रोवर्ट एरोगेंट, जो भी गलत लफ्ज यूज किए जा सकते हैं। जिद्दी, अपनी कजन्स अगर मुझसे बड़ी हैं तो उनके साथ भी तमीज से बात ना करने वाली, तो इस तरह की बच्ची थी। अंडरस्टैंडेबल। एंड आफ्टर दैट फिर उसके बाद हम लोग अपने दादाबू के घर से मूव आउट जब करके, तो फिर फाइनेंशियल सिचुएशंस और मल्टीपल चीज़ें फेस की, तो फिर एक लाइफ को अंडरस्टैंड करने लगे। एक्सपीरियंस बचपन में सोशल वर्क का नहीं था, लेकिन अपने पेरेंट्स वगैरह को देखा था। मतलब मेरे फादर जो हैं वो पूरा का पूरा रमज़ान इफ्तारियाँ करवाते थे मस्जिद में, और उन्होंने हमेशा लोगों को इफ्तार करवाने के बाद खाना खिलाया है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने देखी कि अच्छा यार, पापा ने बहुत कम घर इफ्तारियाँ की हैं। अच्छा। इस तरह की चीज़, तो ये सारा एक एक्सपीरियंस। मेरे दादाबू के अंदर ये चीज़ थी कि अगर उनके पास कोई आता है कि अच्छा उन्हें किसी चीज़ की हेल्प चाहिए, तो मेरे दादाबू ये चीज़ करते थे कि बजाय कि वो उसको उस टाइम पे पैसे दें, वो 5,000 मांग रहा है, दादाबू 20 दे देंगे कि नहीं अपना काम करो, दोबारा मुझसे कर्ज नहीं मांगना, अपना काम करो। अच्छा, 20,000 दे देते थे? हाँ, 5 मांग 20। कम लोगों को हेल्प करेंगे, लेकिन जिस तरह करेंगे कि अच्छा यार एम्पावर करना है। तो ये एक माइंडसेट जो था ना, वो शायद था कहीं ना कहीं। वेरी नाइस। खुद आपने फिजिकली सोशल वर्क कहीं किया? कभी नहीं किया, कभी नहीं किया। एफएससी, मैट्रिक? एफएससी के दौरान मैंने कोशिश की थी, मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की थी, लेकिन फिर फिजिकली काम मैं नहीं कर पाई थी। इनफैक्ट मैं कुछ भी कर ही नहीं पाई थी, दैट्स व्हाई मैंने छोड़ दिया था। और फिर जब मैं यूनिवर्सिटी गई तो फिर मुझे ओके, दैट्स कूल। और कभी सोचा था कि आप सोशल वर्क करेंगी कभी? हाँ, बचपन में? हाँ, 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 बचपन में मतलब मैं बचपन से ना थोड़ी सी इस तरह की थी कि चीज़ों को समझती थी, या थोड़ा सा पॉलिटिकल इंटरेस्ट बचपन से था। अगर फॉर एग्जांपल कुछ कश्मीर में हो रहा है तो मुझे पता होता था कि अच्छा फिलहाल ये इस चीज़ पे बात चल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अगर बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है तो मैं सोचती थी कि यार इस कंट्री का क्या होगा, क्या नहीं होगा। उस पॉइंट पे तो इस तरह था कि आहिस्ता आहिस्ता आप इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। हालांकि अभी मैं मैट्रिक से पहले की सारी बात कर रही हूँ, लेकिन उस पॉइंट तक कि मैं इस तरह की थी कि मैं इतना इन चीज़ों को ऑब्जर्व करती थी और इतना फ्रस्ट्रेट होती थी कि मैं सोचती थी कि मैंने पाकिस्तान से बाहर चले जाना है। ठीक है, उस पॉइंट तक, मतलब मैट्रिक तक मेरा ये माइंडसेट था कि मैंने पाकिस्तान से बाहर जाना है हर हाल में। मतलब मेरा लाइफ गोल ही ये था। लेकिन फिर आफ्टर दैट इंटर में आके थोड़ी चेंजिंग आई, और इंटर में आके फिर मैंने सोचा कि नहीं, आई हैव टू सर्व बैक। और तब मैंने सोचा कि नहीं, किस तरीके से सर्व बैक किया जा सकता है।
यू कैन अप्लाई टू आर्मी। मैं सोचती थी कि नहीं, वहाँ पे बहुत लोग हैं सर्व करने वाले, मुझे कुछ और करना है। फिर मैं सोशल वर्क में ट्राई किया, सोचती थी CSS कर लूँ, मल्टीपल चीज़ें सोचती रहती थी कि अच्छा क्या चीज़ की जा सकती है कंट्री को सर्व करने के लिए। ओके, परफेक्ट। और अब अगर हम आए कि स्टोरी ऑफ यू ज्वाइनिंग कार्य कमाल, व्हाट वाज दैट? ओके सो बेसिकली जब ज्वाइन कर रही थी ना, तो इतना ज़्यादा कोई इमोशनल मोमेंट या कुछ इस तरह का नहीं था। यही चीज़ थी कि माइंड में ये चीज़ थी कि यार सर्व करना है, अगर कोई भी आपको रास्ता मिल रहा है तो आप उस पर जा सकते हो। तो कार्यकमाल का ये था कि इससे पहले जो मैंने ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग माई इंटर ज्वाइन की थी, तो उसमें जो सबसे बड़ा मुझे इशू आ रहा था ना कि मेरे लिए एक्सेसिबल नहीं थी। मैं उसमें परफॉर्म नहीं कर पा रही थी और मैं उनके लोगों से कांटेक्ट नहीं कर सकती थी, क्योंकि जो CEO थे या फाउंडर थे वो कहीं बहुत दूर थे। तो फिर जब यूनिवर्सिटी में हमारी क्लास में अनाउंसमेंट हुई, हमारे ही एक IME के सीनियर थे अरसलान भाई, उन्होंने आके अनाउंसमेंट वगैरह की अबाउट कार्यकमाल। तो सोचा कि अच्छा चलो ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है देखते हैं। उसके बाद भी, उससे भी मेन पार्ट जो था कि जब हम लोग वो इंडक्शन के लिए, इंडक्शन मीटिंग जो हमारी होती थी, जो जिसमें आप थे, तो जब इंडक्शन मीटिंग हुई ना, तो ये चीज़ समझ आई कि अच्छा यार ये हम सारे स्टूडेंट्स ही हैं, ये वो लोग नहीं है जो कि कहीं बहुत दूर कोई बंदा बैठा हुआ है जिसको आप एक्सेस नहीं कर सकते। ये हमारे लेवल के लोग हैं, इनसे बात की जा सकती है कहीं पे। और ऑर्गेनाइजेशंस का ना पाकिस्तान में ये कहीं ना कहीं है माइंडसेट। मेरा अपना, मेरे ज़हन में होता था कि यार करप्शन होती है, देखना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो मेरा अपना कहीं ना कहीं माइंडसेट था। तो मैंने ये चीज़ देखी कि यार ये हम सारे, हम जैसे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, एक्सेसिबल है, तो आई कैन वर्क हेयर। ये चीज थी जो कि मैंने स्टार्ट लिया। उसके बाद फिर चल सो चल। फर्स्ट आपका ब्रेक थ्रू क्या था, द बिगेस्ट थिंग यू डिड? ब्रेक थ्रू अच्छा मुझे याद आता जो मैंने लेफ्ट किया अच्छा फर्स्ट ब्रेक थ्रू कोविड। कोविड से पहले थोड़ा सा था कि लाइक हम लोग आप थोड़ा हमें कहते रहते थे और हम थोड़ा भागते रहते थे। हालांकि करना चाहते थे, लेकिन कुछ ना कुछ बीच में से कि यूनिवर्सिटी आप आते हो, मतलब एक माइंडसेट इंजीनियरिंग एकदम से मुझे तो बहुत हो रहा था कि यार प्रैक्टिस नहीं करेंगे हम पहले एग्जाम देके, मॉक अप एग्जाम देके, तो वो वाला सीन था। तो उसके बाद ना जब कोविड आया ना, तो फिर ये था कि हम देख रहे थे, हम अपने मतलब लाइक कुछ लोगों को देख रहे थे जो हेल्प कर रहे हैं, बाकी इतना ज़्यादा ही देख रहे थे कि यार कैसे लोगों के इस टाइम पे जो है हालात बुरे चल रहे हैं, तो हम उनको किसी तरीके से हेल्प आउट हमें करनी चाहिए। क्या चीज़ कर सकते हैं, क्या चीज़ कर सकते हैं। तो उस टाइम पे कोविड के टाइम पे, और मैंने पहले इंडक्शंस भी जब कोविड के टाइम पे ही की थी, तो कोविड वाज वन थिंग जिसमें आप देख रहे थे कि यार कितने बुरे हालात हैं और हम फिर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं कर रहे हैं। तो वो एक चीज़ थी। बिल्कुल। और बफर में कितनी कलेक्शन थी आपकी? बफर में कितनी कलेक्शन थी? मेरा ख्याल ज़्यादा थी, 3000 4000 होगी। नाइस। कन्विंस हो गए थे आराम से लोग डोनेशन के लिए? हाँ, डोनेशन की एक टिप भी दें जल्दी से। डोनेशन की एक टिप, इनफॉर्मली बात करें, लाइक कनेक्ट करें। बहुत ग्राफिक तो कभी मैंने ब्रॉडकास्ट किया ही नहीं है, हमेशा मतलब, और रेलिवेंट टू द टॉपिक। अगर फॉर एग्जांपल 14th अगस्त है ना, तो मैं 14th अगस्त के वाले से बात करूंगी कि अच्छा मुल्क का सर्व कर लिया, कैसे सर्व कर रहे हैं, बाजे बजा रहे हैं, सिर्फ आए लोगों की हेल्प करें, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मुहर्रम चल रहे होंगे, मैं उस हवाले से बात करूंगी कि उस जमाने में ये चीज हो रही थी, आज के जमाने में क्या हो रहा है, हम अपने बच्चों का आज ख्याल कर रहे हैं, ठीक है, हम भी तो कूफी बन के देख रहे हैं। तो मैं इस तरह बात करती हूँ हमेशा कि वेरी नेचुरल के, जो कि लगे कि यार ये बंदी आके अभी हमसे इसी टाइम पे बात करी, कोई ड्राफ्ट नहीं है। ओके, कूल, परफेक्ट। फर्स्ट मंथ ज्वाइनिंग का कैसा था? कोई सर्टेन, डू यू हैव अ सर्टेन मेमोरी ऑफ ज्वाइनिंग? फर्स्ट मंथ ज्वाइनिंग का एक्साइटेड मैं बहुत ज्यादा थी कि कुछ ना कुछ लाइक स्पेशल करेंगे। मुझे था कि अच्छा यार जितना मैक्सिमम कर सकते हैं वो करें। BBA के वो जो हमारे डिपार्टमेंट्स थे उनसे जाके बात कर रही हूँ कि अच्छा हम लोग इस तरह के अनाउंसमेंट करना चाहते हैं। खुशी वाली। और जब हमने कलेक्शन की थी ना, तो और वो BBA के स्टूडेंट्स हैं, उनको वो हमसे ज्यादा क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। और वो ये मतलब मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस के अच्छा आप लोग किस तरीके से ट्रांसपेरेंसी, फाइनेंस कैसे मैनेज कर रहे हो, ये कैसे कर रहे हो, वो कैसे कर रहे हो, तो वो सारे उनके क्वेश्चंस थे। तो वो क्वेश्चंस जब होने के बाद जब हम लोगों ने कलेक्शन की थी ना, तो उस टाइम पे मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई थी कि यार हम कुछ कर पा रहे हैं, ठीक है, इट्स नॉट गोइंग इनटू वेन। स्पेशली इस वजह से क्योंकि पहले एक दफा एक्सपेरिमेंट जब आपका फेल हो जाता है ना, तब आपको पता होता है कि सक्सेसफुल क्या एक्सपेरिमेंट है। ओके, परफेक्ट। हैप्पीएस्ट मेमोरी ऑफ कार्यकमाल? हैप्पीएस्ट मेमोरी ऑफ कार्यकमाल, आई थिंक इनॉग्रेशन ऑफ ASC। ओके, अलीफ स्किल सेंटर का इनॉग्रेशन। जब आप लोग अंदर वो कट कर रहे थे ना रिबन, तो उस टाइम पे हम लोग बाहर खड़े थे और उस टाइम पे मैं देख रही थी।
तो एक तो ये चीज थी कि अलिफ स्किल सेंटर की इनॉग्रेशन, एक तो ये, दूसरी ये चीज थी कि इतने टाइम से हमारा लाइक लाहौर में कोई प्रोजेक्ट नहीं था और बाकी सिटीज में प्रोजेक्ट्स हो रहे थे। प्लस ये भी चीज थी कि यार लोगों को अब दिखाने के लिए फिजिकल चीज है हमारे पास। यार तो एट दैट पॉइंट मतलब मैं बिल्कुल होने वाली हो गई थी। तो आई थिंक दैट इज द हैप्पीएस्ट मेमोरी। और सबसे ज्यादा टफ टाइम क्या था कार्यक्रम में? सबसे ज्यादा टफ टाइम वो था जब मैं यूनिवर्सिटी में थी और एक पॉइंट था कि मैं अपनी मतलब पर्सनल लाइफ में भी, पर्सनल लाइफ से मुराद है कि आप मतलब इतनी सारी चीजों में एंगेज होते हो, कहीं ना अल्लाह ताला आपको दिखाता है कि आप भी इंसान हो, तो हमेशा औकात में रहने के लिए एक चीज दे देता है अल्लाह ताला। तो मैं कहती हूँ अच्छी चीज है कि मेरे साथ वो सारी चीज हुई। ठीक है, तो बेसिकली कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज थे, ठीक है, मतलब उस तरह था, और साथ स्टडी का प्रेशर, वो सारा कुछ। और उस पॉइंट पे ना, और मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ कुछ चीज़ों को लेकर, जैसे ट्रांसपेरेंसी सिस्टम ये वो, तो आपके साथ उन चीज़ों पे बातचीत वगैरह हो रही होती थी। तो मतलब वो सारी चीज़ों के पॉइंट पे आके ना वो एक आपके अंदर एक क्लस्टर हो जाता है। वो क्लस्टर पे आके जब मैंने कार्यक्रमाल लेफ्ट की थी, लाइक जब मैंने ग्रुप्स लेफ्ट किए थे, दैट पॉइंट तो टफेस्ट पॉइंट था। और मुझे लग रहा था कि अच्छा मैं लेफ्ट करके इजी हो जाऊंगी, रिलैक्स हो जाऊंगी। इट वाजंट द केस। मैं अपनी बहन से एक बात कहती थी ड्यूरिंग दैट 3 months, मैं एक ही बात हर हफ्ते बाद, 4 दिन बाद, 3 दिन बाद यही बात कहती थी, जिंदगी में जो मर्जी गलती करना, मतलब गलती करके सीख जाओगी, लेकिन एक गलती कभी ना करना कि सोशल वर्क स्टार्ट करके तो छोड़ दो। मतलब वो जो वॉइड होता है ना, वो बहुत एक टफ चीज होती है। और वो उसने मेरी सिचुएशन को समझे वर्स ही किया था लेफ्ट करने ने। और व्हेन आई जॉइन, तो फिर वो चीजें आहिस्ता आहिस्ता खुद ही एक प्लेस में आती चली गई। 3 महीने बाद आपने, साल बाद आई गेस रिज्वाइन किया? 3 महीने बाद ग्रुप्स ज्वाइन कर लिए थे। स्लोली आई वाज वर्किंग, जैसे फ्लड है तो उसकी कैंपेन कर रही हूँ इस तरीके से। ओके ओके। इट वाजंट अ ईयर। क्या किक थी जिसने रीज्वाइन करवाया आपसे? अच्छा एक तो ये अंदर से एक ये वाली चीज होती है ना, क्योंकि मैं शुरू से सर्व तो करना चाहती थी, प्लस आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे था कि यार मैंने हर हाल में लोगों को सर्व करना है, और अगर तो मैं ये नहीं कर पा रही हूँ तो अल्लाह ताला मुझसे नाराज है शायद। ठीक है, ये वाली चीज थी। फिर मैं उसमें थोड़ी ट्राई करती थी कि अच्छा यार मैं क्या कर सकती हूँ। उस दौरान मैं एक मदरसे में भी जा रही थी, जहाँ पे मैं बच्चों को ना अबाउट इस्लामिक वो एजुकेशन के टॉपिक्स वगैरह उन पे करवाती होती थी। बट कोई भी चीज़ उतनी कितनी देर थी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने से एक जो चीज़ आपको मिलती है, तो बस यही था। और उस पॉइंट पे ऐसे नहीं कि मैं कहूँ कि कोई ये एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हिट की थी, मल्टीपल चीजें थी जो कि आपको हिट करती जाती हैं, और वो फिर आप वही ना, जैसे जैसे मेरे अंदर शायद ये चीज है कि फौरन से अब्रप्टली लाइक हूँ, लेकिन जब कोई डिसीजन लेना तो इस तरह नहीं होता कि पीछे ना बैक एंड पे स्लो कुछ ना कुछ पाइल अप हो रहा था। तो लेफ्ट करने के पॉइंट पे भी यही था, और जब रीजॉइन करना था तब भी यही चीज थी। तो ये सीन था। फिर एक दिन लाइक सोचा कि अच्छा यार करना चाहिए, प्लस सनान भाई का भी थोड़ा सा था पीछे बैक एंड पे सपोर्ट एंड प्रेशर। जो कमालियंस लेफ्ट कर चुके हैं और वो देख रहे हैं, तो उन्हें आप क्या कहना चाहिए? सबसे ज्यादा ये चीज आपको लगती है कि यार आप वापस आओगे तो चीजें वैसे आप सेट नहीं कर पाओगे, या फिर आप वापस से उसी रूटीन में एडजस्ट नहीं कर पाओगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कर लेते हो आप, सारा कुछ कर लेते हो। जब आप सोचते हो कि यार आपने लोगों को सर्व करना है, किसी भी तरीके से करना है, तो आप कर लेते हो, ऐसे ऐसे सब कुछ सेटल डाउन हो जाता है। परफेक्ट। अच्छा, कहीं पूरा इरादा किया है कि छोड़ दूं कार्यक्रमाल पक्की पक्की, और कितनी बार ये इरादा किया? अच्छा, ये बिफोर जब मैंने लेफ्ट किया था उस चीज से पहले तो इस तरह नहीं था कि मुझे लगता था कि यही मतलब मेरी फुल पाथ है। मतलब मैंने बताया ना कि एज एन एक्सपेरिमेंट आई थी। जब मैंने लेफ्ट किया तो मैं समझ आई कि मैं लेफ्ट कर ही नहीं सकती हूँ, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है लेफ्ट करने का। मतलब इन माय माइंड मैं ये चीज कर ही नहीं सकती हूँ। तो उसके बाद फिर कभी भी नहीं, फुल स्टॉप लग गया। फुल स्टॉप। ओके, वेरी नाइस, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, एक बड़ी इसमें चीज़ है सोशल वर्क की कि इसमें बोरियत हो जाती है ना बाज़ औक़ात, एंड यू गेट बोर्ड ऑफ द सेम थिंग, अपलोडिंग डोनेशन अपील्स और डिलीवरिंग राशन। तो समटाइम्स यू आर सो स्टक इन अपने पर्सनल इश्यूज में, आप इतना फंसे हो, तब कहते हैं यार अच्छा फिर वही काम, तो मोटिवेशन नहीं होती, बोरिंग हो जाता है। व्हाट डू यू थिंक कि क्या किया जाए, क्या वो ना मसला ना हो ये? अच्छा, मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं तो कभी बोर नहीं होती हूँ। मैं तो इनफैक्ट ये कहती हूँ लाइक अगर मुझसे पूछता ना ड्रामे देखती हूँ, मैं कहती हूँ नहीं, आई मीन कार्यकुमार। तो मेरी एंटरटेनमेंट भी यही है, लाइक वो जो अप्स डाउन सारा कुछ, तो मैं तो बहुत एंटरटेन रहती हूँ कार्यकुमार में। ठीक है, एनर्जी हाई हो रही होती है, लो हो रही होती है, सारा कुछ हो रहा होता है, तो मजा आता है। अच्छा, ये
आई गेस दिस इज द रीजन वी आर सो एडिक्टेड टू व्हाट्सएप ग्रुप्स, यस है ना? यस, मजा आ रहा होता है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कभी कुछ। कुछ और है। इट्स गुड, माशाल्लाह। अच्छा, एक ऐसी चीज या कैरेक्टरिस्टिक जो आपको लगता है कि एक लीडर में लाजमी होनी चाहिए ताकि वो अच्छे से काम कर सके? जो काम आप किसी को कहने लगे हो ना, पहले आप खुद कर लो। मैं कभी स्टेटस भी अपलोड करना हो ना, मतलब अगर ग्रुप में मैंने पोल क्रिएट करना है कि स्टेटस अपलोड कर दिया या नहीं, या स्टेटस अपलोड करें, पहले वो स्टेटस अपलोड करूंगी, ठीक है? फंड रेजिंग करने के बाद किसी को कहूंगी फंड रेजिंग करो, तो आपकी बात में असर ही तब आता है जब आपके अंदर आप खुद वो चीज कर रहे हो। आप दूसरों को कहे जा रहे हो, आपने वो चीज नहीं की हुई। फॉर एग्जांपल आप कह रहे हो कि अच्छा ये चीज आप करें, लेकिन आपने खुद नहीं की हुई, डाटा कंप्लीट नहीं है अपना, दूसरों को कह रहे हो, तो वो सारी चीज जो है ना, तासीर खत्म हो जाती है, तासीर खत्म हो जाती है बात की। कार्यकमाल को ज्वाइन करने से पहले और आपकी लाइफ में क्या डिफरेंस है? क्या आपकी पर्सनैलिटी में कुछ चेंज आया है? बहुत। जी जी बताएं। मैं थोड़ी सी इस तरीके से थी कि मतलब अब आपने कहना कि मैं तो अभी भी ऐसी हूँ। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हम कहीं खाना खाने जा रहे हैं किसी भी रेस्टोरेंट में, तो अगर मेरी मर्जी की जगह है तो जाना है, वरना नहीं जाना, ठीक है? या फिर मैंने लड़ाई डाल देनी है कि यार चूजी बहुत। हाँ, बहुत चूजी। एंड आफ्टर कार्यकमाल और आफ्टर बीइंग अ लीडर, तो अब मुझे ये होता है कि यार बस चल, अब फॉर एग्जांपल अगर इफ्तार के बाद हमने फीमेल्स ने खाना खाने जाना, मुझे होता है कि यार सब चल लें, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट कि हम कहाँ जा रहे हैं। मैं कहती हूँ जहाँ मर्जी चलो, ठीक है, मैंने बस चलना है जहाँ मर्जी, आप लोगों की मर्जी है। फ्लेक्सिबल किया आपको, वो चीज आ गई है कि यार सुन लेते हैं, पर जिद्दी आप अभी भी हैं, तो इतना तो होना चाहिए। क्योंकि अगर इतना भी इंसान जिद्दी ना होता तो फिर गो विद द फ्लो वाला इंसान जो है वो कुछ कर नहीं सकता, मुझे ये लगता है। ओके, परफेक्ट। अच्छा, अगर आपको मौका मिले दोबारा से अपनी कार्यकमाल की जर्नी स्टार्ट करने का, तो कुछ ऐसा है जो आप डिफरेंट तरीके से करेंगे, और क्या होगा वो? आई थिंक मुझे सेम ही चाहिए, ठीक है, ओके। लेकिन आपकी एनर्जी मेजॉरिटी ऑफ द टाइम बहुत रेयर कमालियंस है, हाई रहती है। उसकी टिप भी बताएं, क्या रीजन है, या वैसे इनहेरेंट है ये? अल्लाह वाला है, अल्लाह वाला। ओके, नो एफर्ट? नहीं, एफर्ट्स इस सेंस में कि आप बाकी जगह पे एनर्जी थोड़ी कम कंज्यूम करते हो, आई थिंक। अब मैं जॉब पे अगर मैं जाती हूँ तो मैं इस तरह के इंसान जॉब पे नहीं हूँ। आफिया मतलब हमारी कार्यक्रम में मेरे साथ रही है, ठीक है? अब मैं उसके साथ पिछले कुछ दिनों 2 हफ्ते जॉब पे थी और वो हैरान थी कि यार तुम ये बंदी तो नहीं हो। मैंने कहा मैं जॉब पे यही इंसान होती हूँ। इवन मुनीब नो के लाइक मल्टीपल जगह पे अगर मैंने किसी से बात करनी है ना, तो जैसे कार्यक्रम में मैं एक इंट्रोवर्ट इंसान बिल्कुल नहीं, मैं हर बंदे से जाके बात कर लूंगी, ठीक है? किसी से बात कर लूंगी, कार्यक्रम के लिए डोनेशन मांगने किसी भी रैंडम बंदे के पास भी जा सकती हूँ। तो ऑफिस में किसी तीसरे बंदे से जो कि हमारे डिपार्टमेंट से मैं बात नहीं करूंगी। तो मैं अपनी एनर्जी थोड़ी सी बचाती हूँ ओके फॉर कार्यकमाल। हाँ, बहुत अच्छी बात है, कंजर्व करनी है, क्योंकि एट द एंड है तो उतनी। अब इस स्टेज पे कार्यकमाल को आपकी लाइफ से रिमूव कर दिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? जस्ट अ रैंडम डे यू वोक अप एंड ब्लैंक क्या होगा? मैं वाकई इतनी जल्दी प्रोसेस ही नहीं कर पा रही हूँ कि कार्यक्रम जिंदगी से रिमूव लेट्स से हाइपोथेटिकली रिमूव हो गया है अभी अगर मुझे पता चला है और रिमूव नहीं हो गई, देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ कार्यकमाल। एग्जैक्टली, तो मैं पूरा दिन तो पहले मतलब मुझे नहीं समझ आ रही है कि क्या करूं। हाँ, कि क्या करूं, क्योंकि मैं फुल टाइम कार्यकमाल का काम कर रही थी, जॉब तो मैं बीच में से मतलब लाइक कर रही थी पार्ट टाइम। हाँ, तो ऐसा भी नहीं कि मैं उस पे मतलब लाइक इतना वो हूँ। कार्यकमाल में मैं तकरीबन मतलब इतने सालों में कंसिस्टेंटली कार्यकमाल के साथ हूँ। ये भी नहीं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की है कुछ भी, जॉब इतनी स्विच करती हूँ ना तो मतलब कंसिस्टेंसी इधर है या फिर लाइफ ही यही है। अस मोमेंट या वेरी नाइस। अच्छा जी, वन ऑफ वेरी वेरी लॉयल कमालियंस, वेरी इसलिए आप फर्स्ट फीमेल है जिनको मैं इंटरव्यू कर रहा हूं। क्यों इतनी लॉयल है आप कार्यकमाल के साथ? लॉजिकल आंसर्स ओनली, लॉजिकल आंसर्स। इसमें क्या लॉजिकल आंसर दूं? क्यों लॉयल है? आई नो मैं क्यों लॉयल हूँ, मैं अपना आंसर भी दे दूंगा। चलें, पूछा नहीं आपने तो चलें बताएं। फर्स्टली आई वाज लॉयल बिकॉज भाई कमाल का नाम अटैच था इसके साथ। देन आई लॉयल बिकॉज आई फेल्ट के मुझे लॉयल लोग मिल गए और मुझे इनके लिए भी मजीद लॉयल। जब मेरे पास एनर्जी ना हो, मैं कहता हूँ यार ये बंदा इतना लॉयल है मेरे कोर्स के साथ जो मैंने स्टार्ट किया, तो मुझे लगता है ये चीज़ वो करती है। और मुझे लगता है ये सेल्फिशनेस भी है लॉयल्टी में, इट्स फॉर माई ओन गुड यार। एग्जैक्टली, एट द एंड इट्स हो सकता है कार्यकमाल के साथ अटैचमेंट, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये मेरे लिए बेहतर है। एक कार्यकमाल की आइडेंटिटी तो एग्जिस्ट करती है, पर मुझे ज़रूरत है इसकी अपनी आफ्टर लाइफ के लिए भी, इस दुनिया के लिए भी, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए भी।
तो फिर मजबूरी है लॉयल होना। अच्छा, मैं अब बताती हूँ व्हाट माय आंसर इज। लॉयल, कोई भी अगर चीज आपकी आपको लगता है ना अपनी है, ठीक है, तो आप उसके साथ लॉयल होते हो। आप आपके ज़हन में आते नहीं है कि आप उसके साथ लॉयल हो या नहीं हो, आप उसको ऑन कर रहे होते हो। जब किसी चीज को आप ऑन कर रहे होते हो ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई मेरा अपना घर है, तो ये क्वेश्चन नहीं होगा कि यार आप लॉयल हो। मैं ऑन करती हूँ कार्यक्रम को, इस वजह से मैं लॉयल हूँ। दिस इज वेरी, मुझे लॉयल होने की ये पॉइंट मेरे जहन में आता ही नहीं है। सही जो बात है कि मैं लॉयल हूँ कार्यक्रम के साथ या नहीं, क्योंकि मैं ऑन करती हूँ, मुझे ये लगता है कि आपकी है कि मेरी ही चीज है, ये हम सबकी जगह, ये मेरी जगह है, तो मैं इसको कैसे इसके साथ लॉयल नहीं हो सकती हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। कोई ऐसी चीज जो आपको लगता है कार्यक्रम में डिफरेंट तरीके से होनी चाहिए? देयर कम्स द कंट्रोवर्सी। नहीं, इस तरह इतना ज्यादा कुछ नहीं है, सारी चीजें मुझे लगता है सही है। मुझे लगता है कि बस हमें थोड़ा सा, मैंने ये भी शायद पहले कहा था, इट्स नॉट अ वेरी मेजर थिंग, यार हमें थोड़ा सा जाना चाहिए सॉफ्टवेयर बेस्ड। आई थिंक सॉफ्टवेयर बेस्ड भी, मतलब हमारा काफी सिस्टम डाटा जो है ना, लाइक व्हाट्सएप पे ना मेंबर इस तरीके से है कि मर्जी है भाई, ठीक है, और पर कौन खोलेगा सॉफ्टवेयर? वी ओनली हैव लाइक वी राइट नाउ वी हैव मोटिवेशन ज्यादा, ठीक है, और सिस्टम कम। आई वांट सिस्टम ज्यादा और मोटिवेशन जो है ना, फिर मोटिवेशन जो स्पार्क देती है ना, दैट इज डिफरेंट आई थिंक। ओके, फिजा प्लीज सिस्टम की रिकमेंडेशन दीजिए, न्यू ऐप कमालियंस। वो मैं आपको पूरा का पूरा वो बना के सेंड कर दूंगी, मतलब लाइक देयर, क्योंकि एक दफा मैंने एक डैशबोर्ड बनाया था, तो मुझे उस पे रियलाइजेशन हो रही थी कि अच्छा यार क्या क्या चीजें काम कर रहा है वैसे। हाँ, तो वी आर वर्किंग, तो बस ये चीज है। मेरा नहीं ख्याल कि बाकी कोई भी और चीज है, हम जिस तरीके से काम करते हैं मुझे लगता है कि ठीक है, ओके है। अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ छोटी मोटी चीजें तो ऑफ कोर्स, लेकिन एज होल अगर कार्यक्रम की बात करें तो ऐसा कुछ नहीं है। और मेरा ख्याल है कि हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, तभी हम इतना वो करते गए हैं। हाँ, जैसे हमने इसे स्टूडेंट बेस नहीं रखा, पहले हमने मतलब सिर्फ स्टूडेंट्स की थी, फिर हमने ये नहीं रखा कि यार सिर्फ स्टूडेंट्स रहे। हम फ्लेक्सिबल होते गए, तभी हम शायद एक्सपैंड हुए। हाँ, एक्सपैंड किए, ग्रो किए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। एनी मोमेंट यू फेल्ट लाइक के यार मैंने जितनी मेहनत की है ना, हाँ उसके पैसे पूरे हो गए, वर्थ इट था ये सब? सर्टेन मोमेंट आप कहते हैं यार हाँ सही है, बहुत अच्छा है जो मैं कर रहा हूँ, आपको रियलाइज होता है कि यार आप ऑटो मोड में नहीं होते उस वक्त? अच्छा, एक तो ये कि जब पैलेस्टाइन वाली सारी सिचुएशन हुई थी ना, तो उस सिचुएशन पे ना मतलब बहुत हेल्पलेस फीलिंग आती अगर तो हम कार्यक्रम का हिस्सा ना होते। तो उस पॉइंट पे क्योंकि उस टाइम पे मैं पैलेस्टाइन के काम में भी काफ़ी एक्टिवली काम कर रही थी, मतलब सांदई में सितंबर हम 2-3 लोग ही थे। तो जब वो फंड्स वगैरह पहुंचे ना, तब एक फीलिंग आई कि अच्छा यार, मतलब जब वो वीडियोस वगैरह आ रही थी कि यार थैंक गॉड कि हमारे पास ये प्लेटफॉर्म है, हम इतना ट्रस्ट करके इसके थ्रू ये सारा काम कर पाए हैं, लोगों तक हेल्प पहुंचा पाए हैं। सेकंड, जब ये हमारा बैच 2 कंप्लीट हुआ ना एएससी का, तो मैंने ना वॉइस मैसेजेस मंगवाए थे सबसे। अच्छा। कि आप अपना ना जर्नी का वॉइस मैसेज शेयर करें। तो अच्छा, दोबारा जब हमारा ये अलिफ स्किल सेंटर का बैच 2 कंप्लीट हुआ था ना, तो मैंने ना स्टूडेंट से ना वॉइस मैसेजेस मंगवाए थे कि आप अपनी जर्नी का वॉइस मैसेज शेयर करें। तो जो उन्होंने बातें की थी ना कि हम पहले कैसे थे और अब हम लोग कितना चेंज आया, या अब मैं ये काम कर सकती हूँ, ठीक है, मुझे एक रिलैक्सेशन है, या मैं थोड़ी हेल्प कर पा रही हूँ, चलो ज़्यादा नहीं लेकिन महीने का 2000-3000 में इस तरह निकाल लेती हूँ। तो वो चीज़ जो है ना, वो एक किक थी कि यार वर्थ इट। वाह वाह, आप वो शेयर करें वैसे ग्रुप में कुछ? श्योर। क्या आपका दुनिया को लेके पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है कार्यक्रम में आने के बाद? हाँ। क्या थोड़ी सी फजूल बात कर लूं? कर ले, इतनी सही भी है। मैं ना इस तरह की, मतलब वो क्या कहते हैं उसको, जो मेल हेटेड किस्म की खवातीन होती है। अच्छा, आपको मेल से लगता था सारे बुरे होते हैं? मुझे लगता था सब, मतलब बुरे तो छोटा लफ्ज है। ओह वाओ। मुझे लगता था कि सारे ही जो मर्द है ना फजूल है। अच्छा। ठीक है, तो मतलब ऑफ कोर्स इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन मुझे लगता था कि जितने भी इस एज के होते हैं ना, सब मर्द अच्छे नहीं है। हाँ, जिस एज का, ये नहीं कि ऑफ कोर्स मैं अपने बाबा को देखती थी, मल्टीपल लोगों को देखती थी, यानी कि जो टीनेजर्स थे, हाँ, मुझे लगता था सब टीनेजर्स है ना, सब साइकोस हैं। हाँ, मुझे यही लगता था, मुझे लगता था कि बदतमीज किसी को नहीं होती। ऑल
ऑल नीड थेरेपी। ओके ठीक है। तो फिर कार्यक्रम में आने के बाद एक तो ये पर्सपेक्टिव मेरा चेंज हुआ कि हाँ हो सकते हैं कि अच्छे लोग सबका हाँ सबका एक थॉट प्रोसेस हो सकता है, वो भी उनके पास भी दिमाग हो सकता है। मैंने कहा लड़कों के पास दिमाग नहीं है। ओह वाओ, हेट कमेंट्स प्लीज। तो मुझे ये थोड़ा लगा, मैंने कहा ठीक है होता है मान लिया। ओके ओके, दैट्स कूल। अगर आपने कार्यक्रम रेकमेंड करनी हो किसी को और एक पॉइंट में कन्विंस करना हो, व्हाट विल बी दैट? हम एक नारा लगाते हैं डोनेट फॉर आफ्टर लाइफ, बट मैं हमेशा मतलब इस इफ्तार पे भी और वैसे भी अक्सर मैं लिखती हूँ वर्क फॉर आफ्टर लाइफ। हम शायद इस चीज पॉइंट को मिस करते हैं, तो मैं ये कहूँगी वर्क फॉर आफ्टर लाइफ। ओके दैट्स हम इस चीज को मिस करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि हमने शायद डोनर्स के लिए बनाया था ना हाँ, हमने स्लोगन। डोनर्स के लिए बनाया था, तो वो जो मेंबर जो दिन रात खपने हैं उनका किसको ख्याल है? ये अच्छा था। अच्छा ओके जी, अब ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज पे हैं हम पॉडकास्ट की, वट एवर इट इज। मेंटल हेल्थ के लिए कोई चीज जो आप रेकमेंड करें, कैसे बेहतर हो सकती है? वर्किंग कार्यक्रम, देयर इज नो अदर वे। बस कमालियंस की मेंटल हेल्थ खराब होती है। कमालियंस की ही मेंटल हेल्थ खराब होती है। एट द एंड ऑफ द डे कोई भी चीज इतनी बड़ी नहीं है, ठीक है। जब मुझे कोई बहुत ज्यादा लगता है ना, मैं कहती हूँ, मतलब फॉर एग्जांपल अगर कार्यक्रम का मसला हुआ है, ठीक है, और मुझे लगता है कि यार बहुत ही कोई फजूल सिचुएशन है, ये है वो है, तो मैं सोचती हूँ कितनी बड़ी दुनिया है, कार्यक्रम उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन है, इतनी और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, इस तरह सोचने लग जाती हूँ, ठीक है, कि यार कि इतना बड़ा इशू है नहीं जितना हम बना लेते हैं। एग्जैक्टली, हर चीज को ये सोचो। हाँ इस तरह सोच लेती हूँ। ओके, और स्पिरिचुअल हेल्थ कैसे बेहतर हो सकती है आपकी? स्पिरिचुअल हेल्थ कैसे बेहतर हो सकती है, ये अपना अपना सबका वो होता है। ईमान हमेशा ना आपका बढ़ता घटता रहता है। मुझे अपने आप से भी ये बहुत फील आती है कि यार अब थोड़ा मैं ज़्यादा कनेक्टेड हूँ अल्लाह ताला से, कभी लगता है कि कम कनेक्टेड हूँ। तो इसको बेटर कैसे किया जा सकता है? एनी टिप? आई थिंक कीप कनेक्टेड विद ऑल द थिंग्स लाइक नमाज एंड कुरान। आई थिंक ईमान कैसे बढ़ सकता है? जब हम कोई भी आयत पढ़ रहे होते हैं ना, और हमें ये लगे ना कि यार हम इस चीज को फॉलो कर सकते हैं या कर रहे हैं, वो वो हमारे मन को बूस्ट करती है कि यार हम कर रहे हैं, हम कर सकते हैं, लेट्स डू दैट। तो मैं कोई भी चीज कर रही होती हूँ ना, तो मैं उसको सिर्फ इस पर्सपेक्टिव से नहीं करती कि दिस इज दुनियावी, ठीक है, इस पर्सपेक्टिव से करना कि यार दिस इज फॉर आखिरत। और बहुत से लोगों का ये बिलीव है कि सोशल वर्क, अब जैसे अगर सोशल वर्क के बारे से बात कीजिए कि कैसे ईमान बूस्ट होता रहता है, तो सोशल वर्क में भी ना बहुत सारे लोगों के पर्सपेक्टिव है कि दिस इज मुस्तहिब, व्हाइल आई हैव अ पर्सपेक्टिव कि दिस इज फर्ज। जो आयत वगैरह हैं उसके अकॉर्डिंग कुरान पाक में कहा था कि वो हम में से नहीं जो कि यतीमों की तरफ रागिब न करे। तो हम में से नहीं का क्या मतलब है कि यार अगर हम ये नहीं करें तो हम हुजूर सल्लम के लोगों में से नहीं है। तो आई थिंक दिस इज फर्स्ट। तो ये जो चीज़ें हैं ना, थोड़ा थोड़ा कि आप कर रहे हो या फिर आप ज्यादा भटकते कब जो आपको लगता है कि यार आप बिल्कुल नहीं कर रहे, चलो अब तो मैं गुनाहगार हूँ ना, तो साइड पे चले जाओ। नहीं, थोड़ा थोड़ा आपको खुद को फील करवाना होता है कि यार करना है, कर रहे। हाँ, वरना शैतान आपको कहता है कि तुम तो हो ही बुरे इंसान भाई। बिल्कुल, ठीक है। जो बिगेस्ट फियर ऑफ लाइफ नहीं बता सकती ये वाला। बताना पड़ेगा। नहीं कोई चले, सेकेंडरी बता दें। अच्छा, सेकेंडरी लोगों की ना बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं, लाइक एक डेवलप हो जाती हैं, या फैमिली की, फ्रेंड्स की, सबकी। तो वो एक्सपेक्टेशंस और पर्सनल एक्सपेक्टेशन, मतलब जो मेरी खुद से एक्सपेक्टेशन है उसको मीट नहीं कर पाऊंगी। अंधेरे से डर नहीं लगता? अंधेरे से बिल्कुल डर नहीं लगता। ऊंचाई, अंधेरा, पानी, ना ऊंचाई से, ना अंधेरे से, ना पानी से। ओह वाओ, क्वाइट अ ब्रेव गर्ल। मुझे जूडो ना करना आता आपको? मार्शल आर्ट्स किए मैंने। ओह वाह, अच्छा जी। मेरा फर्स्ट इंप्रेशन क्या था? अब हम ऐसा ऐसा वो फन मोड में जा रहे हैं। आपका फर्स्ट इंप्रेशन कोई बहुत स्पेसिफिक नहीं था, जस्ट जनरल मैम। हाँ कि ठीक है। अच्छा, आप जज नहीं करती बहुत ज्यादा? हाँ ठीक है। नहीं, आप आ रही थी मेरी तारीफ में। मेरी तारीफ माशरे में अब बहुत कम होती है। जी जी, मुझे लगा था कि आप इनोसेंट हैं, व्हिच आई थिंक यू आर। ओके, दैट्स कूल। अच्छा, आप मतलब इतने आप डिप्लोमेट नहीं है, आपसे होती नहीं है। हाँ वैसे ही है। आई एम वेरी बैड एट इट ऑनेस्टली। अभी तक कोशिश कर रहा हूँ। जब थोड़ा सा डायरेक्ट हो जाऊं तो मामला खराब ही किए मैंने। क्योंकि ये भी आपका पॉइंट है ना कि आप डायरेक्ट हो जाते हैं, लेकिन आप डिप्लोमेट नहीं हो पाते हैं। सो आई थिंक दिस थिंग। ओके, परफेक्ट। और अब हमने वन वर्ड या वन सेंटेंस में हमें आंसर चाहिए। जिंदगी क्या है? यकीन करें, शायद मैं इधर बैठी हुई तो मतलब एकदम से माइंड में आया, तो मुझे कार्यक्रम आया है। कार्यक्रम है? ओह वाओ, पूरा जुमला बोले।
जिंदगी कार्य कमाल है। मौत क्या है? मौत क्या है? हिसाब। खुशी क्या है? शी बीइंग इंस्पिरेशन। ओ, गम क्या है? जब कहीं पे आपके हाथ बंधे हुए फील हो किसी जगह पे। ये बड़ा, ये लास्ट टाइम नहीं हो सका। लोग आपको कैसे याद करें आपके जाने के बाद? व्हाट डू यू वांट इट? हाउ हेल्पिंग आई वाज, या फिर हाउ आई चेंज द लाइफ ऑफ द पीपल। एक क्वेश्चन आप मेरे से पूछ सकती हैं, कोई भी। ओके। 10 साल बाद कार्यक्रम को कहाँ देख रहे हैं? आप क्या चाहते हैं कि 10 साल बाद कार्यक्रम कहाँ हो? बहुत बड़ा मैं ड्रीम कहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल मैं यही कहिए। विश करूँगा कि कार्यकमाल इंटरनेशनल रिकग्निशन मिले। सबसे ज़्यादा मेरा ये है, इंटरनेशनल रिकग्निशन मिलेगी और हमारे पास डोनेशंस भी होंगी, और कार्यकमाल पाकिस्तान के हर प्रोविंस में रजिस्टर हो, और हमें फ़ौरन से कोई भी डोनेशन आए तो हमें मसला ना हो, कोई हम ले सकें ऑफिशियली। और उसके बाद हमारा ज़्यादा अली फॉर्म किड्स हों, स्कूल, और हम रोज़गार हम 1-1 लाख रुपए का रोज़गार सेटअप करके दें लोगों को, इंशाल्लाह और बहुत ज़्यादा करके दें। इंशाल्लाह। जिस तरह राशन अभी 3,000 है ना, तो इस तरह साल के इतने ही हों। एग्जैक्टली। और जो कमालियंस है ना, ये सब, इन सब का भी कोई कंपनी हो जो हम इन्हें स्टार्टअप दें यार। आई एम सो ऑब्सेस्ड विद द आइडिया कि यार व्हाट इफ दे गेट जॉब बाय अस। तो मुझे लगता है ये गुड। अच्छा जी। और आप कार्यकमाल की सीईओ बननी है 24 घंटे के लिए, एक काम जो आप करेंगे। मेरा ख्याल है कि राशन के अलावा जैसे हमारे ये रोजगार प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं, इन पे काम करूंगी। जो हमारे एक स्किल्स वगैरह के हवाले से ना, एजुकेशन के हवाले से हब्स बनाए जाएं जिसमें मल्टीपल स्किल्स और वहीं से अर्निंग भी हो रही है लोगों को। तो इस तरह का एक सेटअप होना चाहिए। सिस्टम को बेहतर, मतलब इस सेंस में कि जो मैंने कहा कि सॉफ्टवेयर बेस्ड हो, थोड़ा वो चीज़ हो जाए। तो इस तरह की मल्टीपल चीज़ें अगर तो मतलब उस पॉइंट पे अगर हमारा ये चीज़ नहीं होती है कि वी आर हैविंग अ स्कूल या इस तरह की कोई चीज़, स्कूल में इस तरह का चाहती हूँ, लाइक आई लिटरली हैव सेव्ड वीडियोस, मल्टीपल वीडियोस जिसमें काफ़ी ज़्यादा मैंने चीज़ें सेव की। मैं अच्छा जापानीज़ में किस तरीके से स्टडी होती है, क्योंकि मेरा शुरू से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो मेरे ख्याल है उस प्रोजेक्ट में मैं बहुत उस पे बहुत फोकस्ड होगा। ओके, unconventional ideas of teaching the youngsters. Pedagogy Okay, level perfect. 100. Your one dream and biggest fantasy for Kamal? Kamalians being present in Palestine. Oh man, oh man. Serving Goosebumps. there. Yeah. Message to all social workers. जब भी कोई, मतलब अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं ना, तो अगर आपकी नीयत ठीक है, या अगर आप सोच लेते हैं कि यार आपने ये चीज़ करनी है, तो रास्ते अल्लाह ताला बनाता है। उसमें डरना नहीं है, या ये नहीं सोचना कि यार हम ये करें ना करें। रिलक्टेंस खत्म करनी है एज सोशल वर्कर। आजकल का दौर ऐसा है कि रिलक्टेंस के साथ सोशल वर्क नहीं हो सकता। मैं खुद शुरू में थोड़ा शाय थी अबाउट पोस्टिंग वीडियोस एंड ऑल, के लोग जज ना करें कि यार ये तो अपना वर्किंग वगैरह दिखा रही है। तो जितने भी सोशल वर्कर्स हैं, रिलक्टेंस को खत्म करके करें। परफेक्ट। और लास्ट मैसेज टू ऑल ऑफ द पीपल हु आर वाचिंग। टू ऑल द पीपल हु आर वाचिंग, अगर तो आप ये वीडियो देख रहे हैं तो श्योरली लाइक आपका सोशल वर्क या फिर लोगों का हेल्प करने में इंटरेस्ट होगा। तो लोगों को हेल्प करने के लिए अगर आप कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है तो कार्यक्रम का हिस्सा बने। इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि यार आप हिस्सा इसी तरीके से बने कि आप मेंबर बने। आप पहले देखें, आप जज करें, आप डोनेट करें, आप किसी भी तरीके से वॉलंटियर करें हमारे साथ आके, हमारे इफ्तार में या किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करें। अभी फ्लड इफेक्टिव्स के लिए काम हो रहा है, वहाँ पे पार्टिसिपेट कर लें। तो किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करके देखें कि यार ये क्या हो रहा है, और फिर आप उसके बाद वो करें, क्योंकि अल्टीमेटली आखिरत जो है ना हमारी इन्हीं चीज़ों से बढ़नी है। और मैं पर्सनली समझती हूँ कि मैं बहुत गुनाहगार इंसान हूँ। एक यही चीज़ है जो कि शायद मुझे पुलिस सिरात पार करवा दे, तो मे बी आपको इंशाल्लाह। अब स्टार्ट करते हैं जी फन सेगमेंट, जो कि है दिस और दैट। जल्दी से बताएंगे कि ये चीज़ सही है, वो चीज़ प्रेफर क्या करेंगे। मैं तैयार कर रही हूँ। अली फॉर्म केयर या लिप स्किल सेंटर? जल्दी नो रैपिड फायर है। बोथ। नहीं, ये करना है। I can't decide. मुनीब या सनान? सनान। लाहौर या ईरान? लाहौर। दिल की बात या नेटफ्लिक्स? दिल की बात कमालियंस के साथ? चाय या कॉफी? कॉफी। बीच या माउंटेन्स? माउंटेन्स। फील्ड वर्क या ऑनलाइन वर्क?
Field. One big project or many small ones? One big project. Help silently or inspire loudly? Inspired loudly. Long planning or spontaneous work? Both. बेस्ट फ्रेंड की कॉल या डोनर की कॉल? डोनर की कॉल. ये फ्रेंड्स को पता उन्होंने, पर किसी से भी कौन देखेगा ये. सोलो ब्रेक या कार्य कमाल के साथ ट्रिप, कमालियंस के साथ? सोलो ब्रेक भी होनी चाहिए, दोनों हाँ, चीजें. सही है. बहुत. नहीं, ऐसे एक चूज करना था. स्पीक अप और स्टे न्यूट्रल टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स? स्पीक अप, ये पूछने वाली चीज नहीं थी. लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स और अवॉइड मिस्टेक्स? लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स. थैंक यू सो मच एवरीवन जो इस वीडियो को अभी तक देख रहे थे. आप बहुत अच्छे इंसान हैं अगर आपने लास्ट तक देखा है इस वीडियो को, और आपने वीडियो पे लाइक भी कम करना है, कमेंट भी करना है. कमेंट करने से इस वीडियो की रीच बढ़ेगी, लोग इंस्पायर हो सकते हैं सोशल वर्क के लिए. थैंक यू सो मच एंड लॉट्स ऑफ प्रेयर्स फ्रॉम माय साइड. हर वो शख्स जो वीडियो देख रहा है, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और सबको कुछ ना कुछ किसी की ज़िंदगी में सालीन आने का जरिया बनाए. फिजा, अल्लाह हाफिज़ कहते हैं सबको. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. कमालियंस फॉर लाइफ. अल्लाह हाफिज़.